फाइनली गाइज, आज की जो वीडियो है वो बहुत जबरदस्त होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि 2024 के लिए बेहतरीन हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, आज मैं आपके लिए लाया हूं 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड, ठीक है, जिन्होंने रिटर्न बढ़िया दिया है और आगे हम चेक करेंगे क्या उसमें से कोई बेस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे, वो पांचों म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने से पहले ये देखेंगे कि हमें क्या क्या सावधानियां इसमें बरतनी चाहिए म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप को सेलेक्ट करते हुए। देखो, सबसे पहले सब जानते हैं कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रिस्की होते हैं। रिस्की क्यों होते हैं? क्योंकि ये 250 से लेकर 500 के बीच में जो कंपनीज होती है, मार्केट कैप वाली कंपनीज होती है, उसमें इन्वेस्ट करती है। अब देखो, 250 से 500 के बीच में जो मार्केट कैप वाली कंपनी होती है वो 5000 करोड़ से नीचे की कंपनी होती है। कोई 100 करोड़ की भी होती है, कोई 600 करोड़, तो कोई 800 करोड़ की होती है, ठीक है। और ये रिस्की क्यों होती है उसका मैं रीजन बता देता हूँ। क्योंकि देखो, कई कई कंपनीज पे ज्यादा डेट होता है, इनका ग्रोथ तो बहुत फास्ट होता है, बट जो पोजीशनिंग होती है वो बहुत रिस्की होती है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत जल्दी इनको आउट ऑफ द बिजनेस कर देती है। चलो, फाइनली अब ये रिस्की क्यों होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो, हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि देखो स्मॉल कैप जो कंपनीज होती है रिस्की होती है। अब इसमें कर क्या सकते हैं? सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉन्गर होराइजन लेके चलना है, इन्वेस्ट करना है। यानी जो भी म्यूचुअल फंड है, कोई भी म्यूचुअल फंड आप सेलेक्ट करें, उसमें लॉन्गर होराइजन आप जरूर रखें। अब मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं, या म्यूचुअल फंड भी आप कह लो, करेगी तो इन्वेस्ट उसी में ही, 6 मंथ के अंदर अंदर में ये लोग बहुत ज्यादा रिटर्न दे देते हैं। और फिर कई बार क्या होता है, 1 साल 2 साल, इवन 3 ईयर्स भी इनका जो रिटर्न होता है वो नेगेटिव में आ जाता है। इसलिए आपको लॉन्गर होराइजन लेके चलना चाहिए। जो लोग ये सोच के स्मॉल कैप कंपनीज में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं कि मेरा पैसा डबल हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा, तो जल्दी हो सकता है, नो डाउट, बट बहुत लंबे समय तक आपका पैसा स्टक भी रह सकता है। लास्ट एक और ऑप्शन क्या आता है कि भाई, डोंट पुट ऑल मनी इन योर स्मॉल कैप फंड, ठीक है। आपके पास जितना भी पैसा है उसमें सारा पैसा आपको स्मॉल कैप फंड में नहीं रखना है। कुछ पैसा, यानी कि 20%, 30%, 40% लास्ट रख सकते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि जब डाउन टर्न आता है, जब कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, तो स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड होता है वो नेगेटिव रिटर्न्स देता है और लंबे समय तक देता है। जिससे क्या होगा, अगर आपने सारा पैसा उसमें डाल दिया तो आपका पैसा स्टक हो जाएगा और उस ड्यूरेशन में कुछ नेगेटिव इवेंट आपके घर पर हो गए जिसमें आपको पैसे की जरूरत होगी, तो आप बहुत रिस्क लेने वाले हैं और इससे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। चलिए फिर मैं फाइनली आपको बताता हूं कि कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड हो सकते हैं। और एक और बात मैं बता दूं आपको, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, मैं बस अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेस पे और जो भी मैं अपनी डेली रूटीन और स्टॉक मार्केट की जर्नी में सीख रहा हूं वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। तो जब भी आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें और खुद की नॉलेज का इस्तेमाल करके ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये भी हो सकता है कि मैं जो बताऊं उसमें कुछ मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी बंदा गारंटी नहीं ले सकता। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए फिर मैं बताता हूं आपको कौन से फंड है हमारे पास। तो सबसे पहले फंड है हमारा HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ठीक है। इसका आप देखेंगे रिस्कोमीटर हाई, रिस्कोमीटर जितने भी म्यूचुअल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते हैं सबके वेरी हाई होते हैं, ये पहले ही बता दिया, ठीक है। अब जो इसका हम पहले ये देखिए, इसने 1 ईयर में बेंचमार्क को इजीली बीट किया है। तो HDFC का 1 ईयर का रिटर्न आप देख सकते हैं 39%, 2 ईयर का रिटर्न 23% और 3 और 5 ईयर में आप देख सकते हैं 23.58% और 10 ईयर के अंदर में 22.41। ये सारे एनुअलाइज रिटर्न है, यानी देखा जाए तो जो इंडेक्स से है वो ज्यादा रिटर्न दे रहा है। ये पिछले 5 और 10 ईयर का। अब SIP में भी रिटर्न देख लेते हैं। SIP में जो अगर 1 ईयर से आप SIP कर रहे हैं तो 50% का रिटर्न आपको मिलता। अगर आप 2 ईयर से SIP करें तो 37%, 3 ईयर से कर रहे हैं तो आपको 32% मिलता है और 5 ईयर से SIP कर रहे हैं तो आपको 32% एनुअलाइज रिटर्न मिलता। 10 ईयर का आप देख सकते हैं 22% के आसपास। जनरली जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो होती है वो लगभग 15-16%, 18% से ऊपर या इसी के आसपास देती है। डिपेंड करता है कि उनका एक्सपेंस रेशो क्या है। एक्सपेंस रेशो हम इसका देख सकते हैं एक बार। इसका एक्सपेंस रेशो है लगभग 0.75% और इसका जो AUM है जो 25,408 करोड़ है। मतलब अच्छा खासा इसका साइज हो चुका है। अभी तो क्रिसल के रैंक के हिसाब से 4 स्टार है इसको, यानी अभी तो इसने अच्छा परफॉर्म किया है, बट मैं ये नहीं कह सकता कि आगे ये कैसा परफॉर्म करेगी क्योंकि इसका साइज बढ़ गया है। अगली स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड है वो हमारी है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इसका जो AUM है वो लगभग 17,915 करोड़ है, जबकि HDFC से कम है। इसका एक्सपेंस रेशो 0.53 है, ये भी HDFC से कम है। क्रिसल रैंक इसकी
3 स्टार दिए गए, जबकि HDFC को 4 दिए हैं। ठीक है, अब इसके रिटर्न की बात कर लेते हैं। इसने भी बेंचमार्क को बीट किया है। अब हम इसके 1 ईयर का रिटर्न आप 29% देख सकते हैं, सेकेंड ईयर का रिटर्न 18% और 3 ईयर का रिटर्न 31%, जबकि 5 ईयर का 28 है और 10 ईयर का 25.20%। देखो लास्ट 1 to 3 ईयर में तो 2 ईयर में तो इसने HDFC को बीट नहीं किया, बट 3 ईयर में इसने HDFC स्मॉल कैप फंड को बीट कर दिया है। अब इसके हम एनुअलाइज रिटर्न देखते हैं SIP के, यानी कि अगर आप इसमें SIP कराते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलता है। 1 ईयर में तो आपको 41%। अच्छा, एक बात आप नोटिस कर रहे होंगे, सबका 1 ईयर जो रिटर्न है, चाहे वो HDFC का हो, जो मैं आगे और भी बताने वाला हूं, उसका 1 ईयर का रिटर्न ज्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसा इसलिए मिल रहा है कि लास्ट 1 ईयर में स्मॉल कैप कंपनीज ने अच्छा खासा बूम दिया है, इस वजह से भी हो सकता है। अब हो सकता है आप ये वीडियो जिस समय मैं बना रहा हूं, आज है 12 दिसंबर 2023, अगर ये वीडियो आप आज से 6 महीने बाद देखेंगे तो ये 1 ईयर का रिटर्न जो मैं बता रहा हूं उससे कम मिलेगा, या फिर ज्यादा भी मिल सकता है। अगर यहां से और मार्केट अप हो गई तो ज्यादा मिल सकता है, अगर यहां से डाउन चली गई तो 1 ईयर का रिटर्न आपको कम देखने को मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। 5 ईयर का रिटर्न आप देखेंगे तो 29.99%, यानी SIP में मैं ये नोटिस कर पा रहा हूं कि ज्यादा रिटर्न देखने को मिल रहा है। और ये भी जो म्यूचुअल फंड है, ये मोस्टली जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं उसी में ही इन्वेस्ट करती है, जैसा कि इसके नाम से भी सजेस्ट है। अब हम आगे चलते हैं और थर्ड म्यूचुअल फंड पे बात करते हैं। अच्छा, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आप किस तरह से इन्वेस्ट करें जिससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। अगला म्यूचुअल फंड है हमारा SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इसका जो AUM साइज है वो 22,000 करोड़ है, एक्सपेंस रेशियो 0.69। अब तक जो हमने देखा था वो एक्सिस का स्मॉल जो एक्सपेंस रेशियो है वो कम है। अच्छा, इसकी जो स्मॉल कैप की जो क्रिसिल रैंक है वो 2 दिया हुआ, यानी जो एवरेज रिटर्न है उससे कम SBI स्मॉल कैप फंड ने दिया है रिटर्न। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे ये नहीं दे सकती है। मैं आगे बताता हूं आपको कैसे। आगे चलते हैं। 5 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो आपको मिलेगा 25% के आसपास, 10 ईयर का 28, जबकि 1 ईयर में इसने काफी कम दिया, शायद इसी वजह से इसको सेकंड स्टार मिले हैं। जबकि 1 ईयर में बाकी 2 फंड ने हमारे 30-40% रिटर्न दिया है। अब हम SIP में देखते हैं। SIP में इसने सही रिटर्न दिया 35% के आसपास। सेकेंड ईयर में अगर 2 साल के लिए आप SIP करते तो आपको मिलता 24%, इसी तरह थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर में आपको 28.28% का रिटर्न मिलता। अब हमारा फोर्थ नंबर का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है क्वांट स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसका AUM साइज है 11,000 करोड़ का, इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.77, इसका लगभग अब तक सबसे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो है। क्रिसिल रेटिंग इसकी 3 स्टार है। इसका रिटर्न देख लेते हैं। रिटर्न इसका 1 ईयर 42% के आसपास है, अब तक का सबसे ज्यादा। 2 ईयर में 23 है, 3 ईयर में 45 है, 3 ईयर में भी अब तक के सबसे ज्यादा इसने दिए हैं। 5 ईयर में 33% और 10 ईयर में 19.52, 10 ईयर में इसका काफी कम हो गया है। अब हम इसके SIP के रिटर्न देख लेते हैं। SIP में तो इसने हालत ही खराब कर दी भाई, 58.43 अगर आप SIP में इन्वेस्ट करते तो। 5 ईयर का है 44.78, 10 ईयर का है 25.58। तो फाइनली अब हम लास्ट म्यूचुअल फंड की बात करने वाले हैं, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। जी हाँ दोस्तों, इसको 5 स्टार रेटिंग मिली है स्मॉल मनी कंट्रोल की तरफ से। इसका जो AUM साइज है वो लगभग 41,000 करोड़ का है। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखने वाली बात है, देखो स्मॉल कैप फंड या फिर कोई भी म्यूचुअल फंड हो, चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे वो मिड कैप फंड हो, चाहे वो लार्ज कैप फंड हो, जितना ज्यादा AUM साइज बढ़ता जाता है उसके लिए रिटर्न निकालना उतना ही मुश्किल होता जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कंपनीज होती है उनके दायरे से खत्म। अब मान लो ना 41,000 करोड़ का ये म्यूचुअल फंड है, ठीक है। अब कोई कंपनी जो 1,000 करोड़ की है, 1,000 करोड़ की, और इनको दिखता है कि भाई उस कंपनी के अंदर पोटेंशियल है, बट ये पूरे 1,000 करोड़ को खरीद भी लेगी ना तो भी इसके टोटल रिटर्न पे कोई बेनिफिट नहीं आने वाला, कुछ दिखेगा ही नहीं। क्या दिखेगा? मेरे ख्याल से 2%, 1%। तो इसलिए जिसका AUM साइज बहुत बढ़ जाता है, मतलब जैसे कि 10,000, 20,000, 40,000 करोड़ तो ज्यादा ही हो गया। तो ऐसे में अब देखना यह है कि जो ये 5 स्टार मिले हैं आगे आने वाले सालों में इसको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। चलो मैं अभी ये डिस्कस कर लेते हैं कि अब तक इसका क्या परफॉर्मेंस रहा है। 1 ईयर में अगर हम रिटर्न देखें तो 42% दिया है, 2 ईयर में 26, 3 ईयर में 41 और 5 ईयर में 29, 10 ईयर में 29.35। ठीक है। अगर हम SIP के रिटर्न की बात करें तो भाई इसने तो छप्पड़ ही फाड़ दिया, 58.48। अब पांचों में सबसे खतरनाक रिटर्न दिया 1 ईयर में। 2 ईयर में 39.69, 3 ईयर में 35.99 एंड 5 ईयर में 37.48। तो फाइनली ये हमने पांचों म्यूचुअल फंड के बारे में बता दिया। अब मैं आपको जो लास्ट बताने वाला हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या
कि यार पांचों तो बता दिया, कौन सा म्यूचुअल फंड हम ले। सच बात बताऊं, जितनी मर्जी आप वीडियोस देख लो, जितना मर्जी कोई बोल दे कि ये बेस्ट म्यूचुअल फंड है, ये बेस्ट म्यूचुअल फंड है, बहुत मुश्किल है किसी भी म्यूचुअल फंड का बेस्ट सेलेक्ट कर पाना आपके लिए, इवन मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। मान लो मैंने सेलेक्ट कर लिया, कल को बेस्ट ना हुआ तो ऐसे में आपको क्या करना है, 5 स्टार रेटिंग और 4 स्टार रेटिंग से आपको 2 सेलेक्ट कर लेने हैं। यानी कि जिस भी म्यूचुअल फंड की 5 स्टार रेटिंग और 4 स्टार रेटिंग है और प्लस लास्ट 5 ईयर के रिटर्न बेंचमार्क से ऊपर है, वैसे 2 या 3 म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा लगा सकते हैं। कौन से, ये आपको रिसर्च करना है। इस 5 जो मैंने आपको 5 बताए, इनमें से भी आप 2-3 ले सकते हैं। आप कोई और भी रिसर्च कर सकते हैं, मनी कंट्रोल या फिर और भी जो वेबसाइट्स है उस पर जा करके। अब मैंने 2-3 आपको क्यों कहा है, क्योंकि देखो एक बेस्ट को सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल है और उसको सेलेक्ट करने के बाद वो बेस्ट हो ये भी बहुत मुश्किल है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो सबसे बढ़िया रहेगा आप 2-3 म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करें, उसमें अपना जो भी आपका पैसा है उसका 20 से 40% पैसा उसके अंदर जरूर डालें। मतलब इतने तक ही डालें, इससे ऊपर आपको नहीं डालना है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि अगर आपका पैसा स्टक हुआ तो आप बहुत रिस्क में आ जाएंगे। और जो भी मैंने वीडियो में बताया ये सब एजुकेशन पर्पस के लिए है, आप इससे सीखें कुछ और अपनी खुद की स्टडी कर सके। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो भी ऐसी धमाकेदार आने वाली है।